हुई भी थी। ठीक चलो दीपिका यही वाला लुक जो है फिर दोबारा से क्रिएट करते हैं। तो मैंने अपनी ये रेडी यस ड्यूटी के लिए रेडी। कैसा है साउंड? साउंड इस बैटरी कार के अंदर नहीं जा रहा है। ओके मेरे जो दूसरे वाले हैं ना वो अंदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अभी जो है काइंड ऑफ दोपहर का टाइम है। दोनों बच्चे स्कूल में हैं, शांति है, विकास अभी काम कर रहे हैं। खाना ऑलरेडी बन चुका है। खाने में मैंने बनाई है आज साबुत उड़द, जिससे हम दाल मखनी बनाते हैं, बट ये उसका लाइटर वर्जन है और बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में। लंबी लंबी प्याज उसके साथ कटी हुई हो सैलेड में, और बस राइस रोटी की भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग कंफर्टिंग मील एक्चुअली। मैंने बनाई है और मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड करी है, तो वो भी मैं आगे डाल दूँगी। विकास जैसे ही आएंगे अभी ब्रेक से, देन वी गोना हैव आवर लंच। और आज ना छोटे छोटे काफ़ी सारे काम हैं। अभी मैं ये सोच रही हूँ, अभी पूछती हूँ विकास से कितनी देर में वो आ रहे हैं। अगर उनको टाइम लगने वाला है देन आई एम गोना अरेंज ईवीज चेस्ट ऑफ ड्रॉर। 2 बॉक्स तो उसमें लाइक 2 ड्रॉर्स जो हैं वो तो ऑलरेडी हैं ठीक से, लेकिन जो थर्ड है उसमें कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है, बास्केट वगैरह। तो वो इतना तहस नहस हो रहा है। ठीक से लगाती हूँ बट फिर कपड़े निकलते हैं, नीचे से निकल जाते हैं। जब तक बास्केट्स ना रखी हुई हो ना, चीज़ें अरेंज नहीं होती हैं। मतलब मैं तो बिल्कुल भी जो है वो फंक्शन नहीं कर पाती हूँ, इतनी गंदी आदत मुझे बास्केट्स की लग गई है। तो बहुत टाइम पहले मैं लेकर आई थी आइकिया से वो जो 6 वाला ऑर्गेनाइज़र होता है, अभी दिखाऊंगी जब मैं लगाऊंगी। तो यस, मैं सोच रही हूँ कि आज वो कर दूँ। और फिर ईवी मैडम आजकल अपनी पसंद के कपड़े पहनती हैं, तो निकाल के ले आती है कुछ भी। आज सुबह स्कूल जाने से पहले ऑलरेडी 3 बार उसके आउटफिट चेंज हो चुके थे। कभी उसको प्रिंसेस बनना था, कभी उसको मिनी माउस वाला पहनना था, कभी उसको डकी वाला पहनना था। खुद तो वो आउटफिट्स के नाम रख देती है। अगला बंदा अब जो है वो सोचता रहे कि भाई कौन सा इसको पहनना है, किस वाले की ये बात कर रही है। बट खैर अब तो वो खुद ही ले ही आती है कपड़े निकाल के ड्रॉर्स में से। तो यस, एक वो काम है मेरा। और किचन में भी जो है वो काफ़ी सारा काम है। कुछ एक तैयारी मैंने करके रखी हुई है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी चलती हूँ, मैं पहले साहब से पूछती हूँ और ईवी का जो है मैं ड्रॉर लगाती हूँ। मेरी स्टडी डेस्क के जो ये ड्रॉर्स हैं इसमें ईवी के कपड़े होते हैं। सारे ही कपड़े मैंने उसके सेक्शन वाइज सेग्रीगेट किए हुए हैं। नाइट सूट्स एक साथ हैं, उसके पजामाज एक साथ हैं, टी शर्ट्स एक साथ हैं, घर पहनने के अलग, बाहर पहनने के अलग, सारी ही ड्रेसेस अलग हैं, स्कर्ट्स अलग हैं, डेनिम्स अलग हैं, तो बहुत इजी रहता है। ऊपर के दोनों ड्रॉर बहुत अच्छे से मैनेज्ड हैं, लेकिन जो सबसे नीचे वाला ड्रॉर है ये पूरा तहस नहस हो चुका है और इसमें मोस्टली उसके वूलन क्लोथ्स होते हैं। तो अभी इनको मैं अरेंज करने वाली हूँ। और ये आइकिया की कबीज़ का सेट है, 6 के अंदर आती हैं। तो किस तरह से मैंने सेट किया वो मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया, बस अब सेट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने मैनेज किया है। और आप यहाँ पे डिफरेंस देख ही सकते हैं कि पहले पता ही नहीं लग रहा था कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको एक क्विक टूर दे देती हूँ। तो ये जो बड़े वाला सेक्शन था बॉक्स का, इसके अंदर मैंने उसकी वंजी रखी है और 2 मैंने इसके अंदर ब्लैंकेट रखे हैं। ये फर्स्ट ब्लैंकेट
ब्लैंकेट है जो सबसे पीछे वाला है वो अद्वी का फर्स्ट ब्लैंकेट है और जो दूसरे वाला है वो ईवी का है और दोनों ही नानी के घर के हैं। तो ये ब्लैंकेट मैंने किसी को नहीं दिए, ये मैं हमेशा साथ ही रखने वाली हूँ। और उसके बाद उसके वंजीज़ हैं। इधर मैंने उसका गर्म वाला नाइट सूट रखा है और इसके अंदर जो है वो एक और आ जाएगा। और जो दूसरा सेक्शन है छोटी का भी, इसके अंदर भी उसका नाइट सूट आएगा। जो ये बीच वाला सेक्शन है इसके अंदर मैंने उसकी वार्म ड्रेसेस रखी हैं, क्रिसमस वाली भी आपको दिख रही होगी। इस वाले सेक्शन में उसकी सारी हुडीज़ हैं और आराम से एक जगह आ गई हैं। ये थोड़ी सी जगह इधर बच गई थी, इसमें मैंने उसकी कैप्स रख दी हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बास्केट नहीं है। और इधर लॉन्ग वाली इस बास्केट में उसके जो कोट सेट हैं वार्म वाले वो मैंने अरेंज कर दिए हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेग्रीगेट हो गई हैं और देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली आज ये काम मेरा डन हुआ। अब आपके साथ सुबह की क्लिप शेयर कर देती हूँ जिसमें मैंने बनाई थी साबुत उड़द की दाल, नॉट दाल, साबुत उड़द। तो प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने थोड़े खड़े गरम मसाले ऐड करे हैं, तेज पत्ता डाला है और साथ ही मैंने इसमें दालचीनी ऐड करी है, जीरा डाला है और इसके बाद मैंने एक फाइनली चॉप की हुई अनियन शामिल कर दी है। अनियन जो है इसको हल्का सा भूनेंगे। अच्छा, बड़ी इलायची डालना भूल गई थी तो वो मैंने अभी ऐड कर दी है। तो हल्का से इसको भूनेंगे। इसके बाद मैंने 3-4 कलियाँ लहसुन की ली थी, एक बड़ी हरी मिर्च ली थी और 1 इंच जिंजर का टुकड़ा दिया था जिसको मैंने कूट लिया था और वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साइड में आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन डालने वाली जो क्लिप है वो मिस हो गई, पता नहीं कैसे। तो इसके बाद जो जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली थी वो अच्छे से भूना। फिर जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी धनिया मिर्ची वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और कूंडी में जिसमें मैंने लहसुन और अदरक और हरी मिर्च को कूटा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी ऐड कर दिया है। इससे जो सूखे मसाले हैं वो जलते नहीं हैं और बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। तो यहाँ पे मसाले भुन गए हैं। अब मैंने इसके अंदर टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है, 2 टमाटर हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, लेकिन इतना भूनने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर से ऑयल निकलने लगे, बस हल्का सा ही आपको इसको भूनना है। तो यहाँ पे इसका कलर सा चेंज हो जाता है, उससे आपको अंदाज़ा पड़ जाता है कि हाँ ये पक गया है। अब हम इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, हल्का सा मिला देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत उड़द जो कि मैंने 2 से ढाई घंटे के करीब सोक करके रखे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा राजमा मसाला ऐड करा है और ये वाला स्टोर बोट है। इसके बाद मैंने इसमें साबुत उड़द ऐड करे हैं और साथ में मैंने ना ये मसूर की दाल डाली है। इससे जो है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाती है ये वाली दाल और बहुत ही टेस्टी लगती है। और सिंपल प्लेन अगर मैं मसूर की दाल मेरे घर में बनाती हूँ ना तो कोई इतना शौक़ से खाता नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसी तरीके से जैसे कभी छोले के साथ या फिर कभी इस तरह से साबुत उड़द के साथ थोड़ी मिक्स कर देती हूँ तो बेटर रहता है। और बस हिसाब से पानी इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद प्रेशर कुकर की लिड लगा के आप इसको जो है वो 4-5 विसिल लगा दें और आपकी बेहतरीन दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये दाल। सो ईवी का ड्रॉर तो फाइनली लग गया है और उधर एक मेरा PR पैकेज आया हुआ है, बहुत हैवी है, बस मैंने इधर ही रखवा दिया था। तो देखती हूँ कौन सी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, देखो मैंने अपना हेयर कट किया है, करवाया नहीं है। आई डिड बाय माई सेल्फ। थोड़ी सी मैंने अपनी फ्रिंजेस करी हैं, बहुत दिन हो गए थे वही ना लॉन्ग करते हुए। तो ऐसे ही मैं अपनी एक पुरानी वीडियो देख रही थी, देन उसमें मेरी ये फ्रिंजेस हुई थी। ठीक है, चलो दीपिका यही वाला लुक जो है फिर दोबारा से क्रिएट करते हैं। तो मैंने अपनी ये बैंग्स करी है साइड वाली और थोड़े से बाल भी मैंने ट्रिम कर रहे हैं अपने। याद है आप लोगों को, आई थिंक अगस्त में या सितंबर में मैंने हेयर कट कराया था, बिल्कुल इतने करा लिए थे मैंने बाल अपने छोटे छोटे से और इतने ये बढ़ गए हैं। वो भी जब मैं कोई भी हेयर रेमेडी यूज कर ही नहीं रही हूँ। कब से सोचूं कि मैं अपना वो ऑयल बना के रखूं, उससे तो ऐसे फटाफट बाल बढ़ते हैं ना और अच्छे भी हो जाते हैं, बट वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। लाइफ में इतना कुछ हुआ है ना पिछले, वैसे तो पूरा साल ही, पर पिछले 6-7 महीनों में तो बैक टू बैक इतना कुछ होता रहा है कि टाइम ही नहीं मिल पाया।
तो अब सोच रही हूँ कि अपने लिए जो है वो हेयर ऑयल मैं बनाऊँ और एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो मैं लगाना शुरू करूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे ख्याल से 8-10 महीने हो गए होंगे मेरे सर में तेल नहीं लगा होगा, ना कोई हेयर पैक लगा है, कुछ नहीं लगा है, कुछ भी। तो ये केयर हो ही नहीं पा रही है। बट चलो, आज मैंने थोड़े से बाल अपने ट्रिम करे हैं, थोड़ी सी स्टेप कट देने की कोशिश करी है, ठीक ही लग रहे हैं, और ब्लो ड्राई कर लिए थे तो अच्छे लग रहे हैं ये। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किचन में मैंने क्या तैयारी करी है और क्या छुटपुट से मेरे काम है। तो जी, एक तैयारी तो ये है विंटर स्पेशल अचार की। एक तो मैं लहसुन का अचार डालने वाली हूँ, इसको चटनी भी बोल सकते हैं, अच्छी खासी इसकी शेल्फ लाइफ होती है अगर आप इसको फ्रिज में रख दें, 2-3 महीना इसका कुछ नहीं बिगड़ता। बट मैं थोड़ी ही क्वांटिटी में डालती हूँ क्योंकि घर में मुझे ही सबसे ज्यादा पसंद है, और कोई इतना ज्यादा शौक से खाता नहीं है। लाइक विकास खा लेते हैं बट इतना ज्यादा शौक से नहीं खाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक गार्लिक है, ये कॉस्को से लेकर आए थे बड़े वाला बैग। कुछ मैंने ये पील करके अच्छे से वॉश करके और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया है, और कुछ मैंने पील करके जो है वो भी फ्रिज में रख लिया है। मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाना है जो क्यूब्स में मैं बना के रखती हूँ, तो ये बहुत बढ़िया रेसिपी होती है, मुझे बहुत पसंद आता है। और जी यहाँ पे मैंने कट करके रखी है मूली, गाजर और हरी मिर्च। ये अचार विकास को बहुत पसंद है, ये बन जाए तो हम मेरे यहाँ तो खैर ये 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाता है। तो विंटर में 3-4 बार मैं इस अचार को डाल देती हूँ। तो मैं 2 बार ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, बट इस बार मैंने सोचा कि चलो शेयर कर दूं। वैसे तो मैं एवरी सीजन शेयर करती हूँ और रेसिपी में कोई चेंज नहीं है, बट वही है कि डेली लाइफस्टाइल व्लॉग है तो जो कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये बिल्कुल बारीक बारीक सी मैंने काट के और इसको कपड़े में ऐसे रख दिया, तो सारा इसका मॉइस्चर पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम अचार डालेंगे। तो 2 काम तो ये है मेरे। और सुबह मैंने एक काम ये करा था भाई, ये इडली डोसा बैटर जो था ये मैंने पीस के रखा था, और ये जो है ये सिर्फ उड़द की दाल और चावल का नहीं है, वो भी मैंने ऐड करे हैं। बट मैंने इसमें किनवा, मूंग की दाल और मसूर की दाल वो भी मैंने इसके अंदर ऐड करा है। सारी ही चीजें मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली हैं। ये वाला जो बैटर है ये बहुत ज्यादा फर्मेंट नहीं होता है, बट स्टिल बहुत ही फ्लफी फ्लफी इसकी जो है वो इडली बनती है, और इसकी जो है वो डोसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। डोसे के लिए जो है इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, बट बैटर मेरा जो है ये बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको फ्रिज के अंदर रख दूंगी, और थ्रू आउट द वीक वी कैन यूज इन डिफरेंट रेसिपी, कंसिस्टेंसी की एडजस्ट करके। बाकी यहाँ पे आपको अंदाजा पड़ ही रहा होगा कि कितना फ्लफी सा ये बैटर बना है। बट जो नॉर्मल दाल चावल वाला आप बनाते हैं वो ज्यादा फर्मेंट हो जाता है, और फिर आजकल सर्दी भी बहुत है और मैंने इसको बाहर ऐसे ही छोड़ा हुआ था, वही मैंने इसको ओवन वगैरह में नहीं रखा था। तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट, अच्छा बनता है, और ज़्यादा बेटर ऑप्शन चॉइसेस इसके अंदर हैं। इधर खाना जो है वो हमारा रेडी है, साहब आ जाए तो फिर हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सोचा कि आपके साथ आज का पीआर शेयर कर देती हूँ। आज के पीआर में मुझे रिसीव हुआ है स्नैक ब्रांड के ईयरबड्स, और इसका जो मॉडल है वो है S6S। ईयरबड्स वगैरह मैं बहुत कम पहनती हूँ, हेडफोन भी बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। लेकिन ये वाला मॉडल जिस तरीके का है ये बहुत कंफर्टेबल है पहनने में, और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के बाद ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। और आपको भी अगर मेरी तरह हेडफोन पहनने में दिक्कत होती है लेकिन मन करता है कि काम करते करते कुछ आप सुनते रहें बाकी किसी और को डिस्टर्ब किए बिना, सो इट इज़ ए ग्रेट सोल्यूशन। तो 2 सेट उन्होंने मुझे भेजे हैं, तो एक मेरे लिए है और एक साहब के लिए है। पैकेजिंग बहुत नीट है इसकी, और बॉक्स जो है वो बिल्कुल प्रॉपर पैकेजिंग में आता है कि अंदर जो आपकी डिवाइस है उसको बिल्कुल भी हार्म ना हो। एंड एज़ यूजुअल जैसे और सभी आते हैं ये अपने ही केस में आता है, और नीचे की तरफ जो है वो इसकी चार्जिंग केबल दी हुई है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। वैसे एक बार अगर आप इसको चार्ज करें तो महीनों तक आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो USB पावर्ड है, कोई भी USB प्लग जो है उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। साथ में इसका वारंटी कार्ड, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। वैसे तो इसके साथ QR कोड आता है जिसको आप स्कैन करके इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल अपने फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करेंगे ना तो ये अपने आप पेयर हो जाएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाएंगे, नॉइज़
रिडक्शंस वगैरह के, बट ओवरऑल ये बहुत अच्छा है और बिल्कुल जो सिनेमैटिक साउंड होता है वो इफ़ेक्ट आपको मिलता है। और कुछ इस तरीके से ये हैं, और अभी आपको जो है वो कान पे लगा के भी दिखाएंगे। जब मैं ओपन कर रही थी देन आई वाज थिंकिंग कि किस तरह से अटैच होंगे, और नीचे की तरफ जो है वो पोर्ट था जहाँ से आप चार्ज करते हैं। तो आपको इसको कान में लगाना है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल अंदर तक कान में नहीं जाता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है और बिल्कुल स्नगल कर लेता है आपके ईयर को, और गिरने का भी कोई डर नहीं रहता है। और इसके साथ ऐसा भी नहीं है कि आपको बाहर का कुछ सुनाई नहीं देगा। कई बार हेडफोन ईयरफोन लगाने के बाद होता है ना कि हमें कुछ और सुनाई नहीं देता, आप ऊंचा ऊंचा बोलने लगते हो। इसके साथ वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, और जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छी है। नॉइज़ रिडक्शन टू इट्स रियली गुड। मैं इतना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बोलती नहीं हूँ, बट ये सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इतना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, अफोर्डेबल रेंज का है। मुझे तो पीआर में आया है, बट अगर आप सोच रहे हैं लेने का तो आप ले सकते हैं। और लेफ्ट और राइट जो है वो अपने प्रॉपर प्लेस पे ही जाएंगे, तभी ये अच्छे से चार्ज हो पाएंगे, फिक्स ही नहीं होते हैं। और जैसे ही आप ओपन करते हैं ना तो वो ब्लू लाइट जलने लगती है। बाकी जो मैं लिंक दूंगी उसमें सारी डिटेल्स हैं ही मेंशन, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 एंड 100% गुड प्रोडक्ट। तो चलिए अब फटाफट जो है वो अचार बना लेते हैं। ये जो वेजिटेबल्स थी मेरी, गाजर, मूली और हरी मिर्च, ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गई हैं। तो अभी बस मैं इनमें यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। बाकी मसालों के लिए मैंने अचारी मसाला लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, मैं वही मसाला इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। तो इससे काम और भी ज़्यादा मेरा आसान हो गया, मुझे अलग से मसाले लेके पीसने और वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपने ये स्पाइसेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे और अच्छी अच्छी रेसिपी मसालों की भी मिलेंगी। अच्छा, ये मैंने मसाला जो है वो ऐड कर दिया था। थोड़ा सा मैंने रेड चिली डाला था क्योंकि जब मैंने अचारी मसाला प्रिपेयर किया था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मिर्ची ऐड नहीं करी थी, क्योंकि ये मसाला मैंने सब्जी के हिसाब से भी बनाया था। और सब्जी में होता है कि आप थोड़ा सा रेड चिली भी डाल देते हैं और ग्रीन चिली भी ऐड कर देते हैं, तो उस हिसाब से मैंने नहीं डाला था। और जो अचार होता है वो थोड़ा चटपटा सा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने एक्स्ट्रा रेड चिली पाउडर इसके अंदर ऐड करा है। अब हमें जो है वो ऑयल लेना है। हमने हमेशा से अचार में जो है वो सरसों का तेल ही शामिल किया है और कोई ऑयल हमने यूज़ नहीं किया है, देखा भी नहीं है किसी को यूज़ करते हुए। बट कुछ लोगों को जो है वो सरसों के तेल की जो है वो टेस्ट या फिर खुशबू पसंद नहीं आती है। तो आपके यहाँ पे जो भी इस्तेमाल होता हो आप वो यूज़ कर लें, बट मैंने कभी नहीं किया है और हमें इसी की जो है वो टेस्ट पसंद आता है। तो इसको हमें स्मोकिंग हॉट नहीं करना है, बस हल्का सा हमें इसको गरम करना है कि बिल्कुल लूक वार्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं, बस ये है कि हाँ गरम सा हो जाए। जब आप कढ़ाई को टच करें ना तो हल्का सा वो आपके हाथ पे लगे, तो वो बिल्कुल सही टेम्परेचर होता है ऑयल का। तो मैंने 2-2.5 चमचे जो हैं वो बड़े वाले मैंने इसके अंदर ऑयल के ऐड कर दिए हैं। एज ए प्रिजर्वेटिव और थोड़ी सी खटास इसके अंदर लाने के लिए मैंने वाइट विनेगर ऐड करा है। वाइट विनेगर वही जो हम चाइनीज़ कुकिंग में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हर सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल है वाइट विनेगर करके। और बस इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर देना है और आपका जो अचार है वो एक्चुअली रेडी है। यहाँ पे जिसको बिल्कुल खड़ा खड़ा अचार पसंद आता है ना वो अभी भी इसको लेके खा सकता है, लेकिन अभी मैं इसको ग्लास कंटेनर में भरूंगी। लाइक अभी मैं इसको अच्छे से ठंडा होने दूंगी क्योंकि तेल इसका गर्म था, थोड़े से मसाले जो हैं वो पक जाते हैं इसमें, और इसको मैं बिल्कुल खुला रहने दूंगी। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी और 1-2 दिन मैं इसको बाहर रहने दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। अब जो है हम गार्लिक का अचार बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो गार्लिक है ना वो बहुत मोटी मोटी सी उसकी कलियाँ होती हैं। अगर बिल्कुल छोटी छोटी हैं तो इस तरह से आपको कूंडी में कूटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बिल्कुल एक एक गार्लिक डाल के और हल्की सी उसके ऊपर चोट लगा रही हूँ। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल उसको पीस देना है, बस ये है कि एक जो कली है उसके 2-3 पीस से हो जाएंगे तो वो खाने
पकाने में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो इस तरह से मैंने चोट लगा के बस ये थोड़ा सा दरदरा कर लिया है। तो ऑयल मैंने एक साथ ही कर लिया था। तो यहाँ पे अभी ये ऑयल गरम है और इसके अंदर मैंने ऐड करा है पंचफोरन मसाला। ये भी एक तरह का अचारी मसाला ही है, बस इसमें जो है वो पाउडर मसाले नहीं है। हल्दी, धनिया और मिर्ची वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो पंचफोरन हल्का सा पका के हम इसके अंदर गार्लिक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम इस गार्लिक को पकाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको ब्राउन करना है या इसकी खुशबू आने लगे, बस 2-1 मिनट जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको करेंगे तो थोड़ा सा जो रॉ फ्लेवर होता है ना वो इसका निकल जाता है। तो गार्लिक हमारा यहाँ पे थोड़ा सा भुन गया था। उसके बाद फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दी थी और इसके अंदर फिर मैंने हींग ऐड करा है। गार्लिक और हींग दोनों ही चीज़ें डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं और टेस्ट भी इसका बहुत बढ़िया आता है। आप एक बार मेरे कहने से ये अचार ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, लाइक लूक वार्म के करीब इस तरह से ठंडा होने देंगे और फिर इसके अंदर पाउडर मसाले डालेंगे। अगर बिल्कुल गर्म तेल में आप हल्दी, मिर्ची, धनिया ये ऐड कर देंगे तो वो जल जाएंगे और अचार का जो रंग है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसको जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाने दें, टेम्परेचर थोड़ा सा सेटल हो जाए, फिर आप इसके अंदर पाउडर मसाले डालें। तो अभी तो ये अचार यहाँ पे भी रेडी है, ठंडा करके आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भर लें। लेकिन इसको मैं और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर आम के अचार का मसाला ऐड कर रही हूँ। कई बार होता है ना कि आम का अचार जो है वो उसमें से आम तो निकाल के हम खा लेते हैं, मसाला नीचे नीचे रह जाता है, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। इससे जो इसका टेस्ट है ना वो अदर लेवल पे चला जाएगा। तो मेरे पास 2 डिब्बियों में जो है ये आम का अचार था, डिफरेंट, तो मैंने दोनों का ही मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, जो स्पाइस लेवल है ना, जो मिर्च है, हॉटनेस है, वो आप अपने हिसाब से इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं और बस मिक्स करके आप इसको ठंडा कर लें। और इतना देख के ना मुझसे रुका नहीं गया, रोटी रखी हुई थी, मैंने फटाफट रोटी के ऊपर अचार रखा और इसको एंजॉय किया एंड इट वाज ट्रू हेवन। एक्चुअली बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार। प्लीज़ आप ज़रूर बनाना, मेरे कहने से मैं कई बार बोल चुकी हूँ। तो दोनों ही अचार ठंडे हो गए थे, इनको मैंने जार के अंदर डाल दिया है। अभी थोड़ी देर और खुला रहने दूँगी और उसके बाद फिर मैं इनकी लिड लगा के यहीं इसको टेबल पे रखा रहने दूँगी एंड दैट्स इट। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और आज लंच थाली की वीडियो क्लिप लेना मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। अब ये बची हुई दाल है जो मैंने कंटेनर में निकाली थी, तो यहाँ पे बस आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसी बनी थी। बहुत टेस्टी लगती है ये दाल। रेडी? चलते अपने काम पे। यस, ड्यूटी के लिए रेडी। चलो, है ना? बाहर इतनी ठंड है, जबरदस्त। एक तो बारिश, यहाँ पे मेरी जैकेट में तो सूख गई होगी है। उसे मेरी जैकेट की फिक्र हो रही थी ईवी को सुबह, क्या योर जैकेट इज गेटिंग वेट। मैं कहा बेटा तेरी भी तो वेट हो रही है मेरी थोड़ी है, सूख गई। चलो आते हैं नहीं 5 मिनट में। ठीक है, आराम से। बच्चों को नहीं है। बच्चे आ गए, बहुत देर शांति में रह लिए। चलो बारिश रुकी अब तो, है ना? ठीक है, ठीक है, चलो। और अर्ली ही मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया था। लाइक विकास जब बच्चों को लेके आए, उनका खाना पीना हुआ, थोड़ी देर साथ बैठे और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने डिनर भी यहाँ पे रेडी कर दिया था। फिर जब भी खाना होगा बस गरम कर लेंगे। तो इडली मैंने बनाई थी और इडली इतनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी थी, आपने देखा ही है कि कितनी बाउंसी, बिल्कुल ऊपर वाली प्लेट को भी वो टच कर रही थी। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट ग्रेन्स भी ऐड कर सकते हैं और खैर स्वाद
तो मैं आपको क्या ही कराऊं यहाँ से। होपफुली जल्दी ही ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाए जिससे आप जो है वो खुशबू ले सकें खाने की और टेस्ट भी आप उसका देख सकें। टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर लिया, कब किसने सोचा था कि मोबाइल फ़ोन में एक दूसरे को देख के भी कभी हम बात कर पाएंगे। तो क्या पता ऐसी टेक्नोलॉजी भी आगे आ ही जाए। और ये है हमारा डिलीशियस सांभर, और थिक ही सांभर हमारे यहाँ पसंद किया जाता है, तो मैंने उसी तरीके से बना लिया था ढेर सारी सब्जियां डाल के। तो डिनर यहाँ पे हमारा रेडी है और बस इसको खाना ही बाकी है। और हाँ, मैंने साथ में नारियल और पीनट की जो चटनी है वो भी बनाई थी, तड़का लगा के फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए। और अचार के डिब्बे ना मैंने इधर रख दिया है क्योंकि ईवी मैडम जो है हमारी, वो बार बार लेके भाग रही थी। उसको खेल लग रहा था कि बस पता नहीं क्या खेल है, क्या मम्मी ने ये बना दिया है, तो यहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँचेगा। और अभी 2 दिन तो मैं इसको बाहर ही रखूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। वैसे तो बाहर भी कुछ नहीं बिगड़ता है इसका, बट वो जो ये अचार है ना, ये ठंडा ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और फिर डर भी नहीं रहता है कि कुछ ख़राब भी होगा। इवन दो ये 2-3 हफ्ते में हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है, मुझे फिर दोबारा डालना पड़ता है। और सर्दियों में ही मैं अधिकतर इस वाले अचार को बनाती हूँ। गार्लिक वाला जो मेरा है, ये तो 6-7 महीने अभी चलने वाला है आराम से। और फिर जो है फिर 6 महीने का ब्रेक होता है, फिर सर्दियों में मैं इसको बनाती हूँ। सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्म भी होता है ना लहसुन। और अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है ना, यू गोना लव दिस पिकल बनाना। अच्छा जी, बाकी मेरा रात का जो काम है वो एवरीथिंग इज़ डन। किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। डिशवॉशर अभी नहीं चलाया मैंने, लाइक लोड कर दिया है, फिर वो आवाज़ आती है जब बात करती हूँ। इडली स्टैंड जो है मेरा, ये मैंने वॉश करके रख दिया, बट अभी मैंने इसको कैबिनेट में नहीं रखा है क्योंकि मुझे लग रहा था हल्की सी नमी है, तो पूरी रात अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अचार के जो जार हैं हमारे, ये भी सारे के सारे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और कुछ एक डब्बे वगैरह जो होते हैं क्लीन करने के, वो सब मैंने कर दिया है। तो एवरीथिंग इज़ डन। और रूम जो है मेरा वो भी सारा टाइडी है। सोई नहीं मैडम तू अभी? हैं? I need water. यू नीड वाटर। गुड नाइट। अद्वी आई थी नीचे पानी लेने के लिए, सोई नहीं है अभी तक, भूखी पड़ रही थी। ये भी तो सो गई, उसको तो काफ़ी देर हो गई है। फ्राइडे है ना, फिर मैं भी ज़्यादा नहीं वो करती हूँ कि चलो थोड़ी बहुत देर लेट तक अगर जाग ही लो। वैसे तो जल्दी सो ही जाते हैं। अब सैटरडे को यह है कि लेट उठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सैटरडे करती भी है अद्वी कुछ, मेरे ख्याल से 10 बजे तक वो सोती रहती है। सभी लेट उठते हैं, मैं भी 7 बजे तक उठती हूँ। बस 7 मेरा मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा फिर मैं और लेट नहीं सकती क्योंकि वो ना दिमाग में रहता है, एक हैबिट हो गई है जल्दी उठने की, तो आँख खुल जाती है एग्जैक्टली उसी टाइम पे। पर ये कि चलो काम नहीं है, पड़े रहो। बट 7 से ज़्यादा जो है वो होता नहीं है बिल्कुल भी, फिर कमर में दर्द होने लगता है। अद्वी तो वही 10 के करीब ही उठती है ऑलमोस्ट, और विकास और ईवी ये भी 8 साढ़े 8 तक होता है। तो मैं अपना 7 बजे उठ जाती हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। और सैटरडे मैं अपना बहुत रिलैक्स रखती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। अब जैसे आज मैंने इडली बनाई है, एक्स्ट्रा बना ली है, तो कल सुबह ब्रेकफास्ट में हम फ्राइड इडली खाएंगे वेजिटेबल्स डाल के। लंच जो है वो 1 पॉट मील होता है, तो खिचड़ी बनती है, तहारी बनती है। और जो डिनर होता है वो साहब के भरोसे होता है, तो बहुत ही ईज़ी सा मेरा रहता है। संडे बहुत ज़्यादा रश वाला रहता है क्योंकि ग्रोसरी भी आती है उस दिन, वो सारी समेटनी होती है और मील प्रेप करनी होती है, मेन्यू प्लान करना होता है। मंडे भी बहुत बिजी जाता है मेरा, उस दिन मुझे पूरे वीक की बेकिंग करनी होती है, बच्चों के स्कूल स्नैक और ब्रेड वगैरह जो मैं बेक करती हूँ। तो इस तरह से एवरी डे का ना कुछ काम मैंने डिसाइड किया हुआ है। बट ऐसा नहीं कि काम के पीछे बिल्कुल पागल ही हुई रहती हूँ, अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिलता है, निकालना पड़ता है। अब देखो, होते सबके पास 24 ही घंटे हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम उन 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें। बैलेंस करके चलेंगे तो लाइफ जो है वो बेटर तरीके से आप लीड कर सकते हैं, दैट्स इट। पर ये भी नहीं कि काम कर करके थका लो, बिल्कुल एंजॉय मत करो। करो, और सबको एंजॉय करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ को फ़ोन पे टाइम स्पेंड करना पसंद है, कुछ को बुक्स में, कुछ को बाहर जाना, डिफरेंट अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटी करना, हाउ एवर यू वांट। बट अपने आप को भी समय देना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो।
तो चलिए इन्हीं ढेर सारी बातों के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.